यहाँ मौजूद सभी आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे सभी साथियों को सप्रेम नमस्कार। मेरा नाम नेहा चौहान है और मैं उत्तराखंड नाम के एक छोटे से हिमालय राज्य से आती हूँ। हम कभी तीर्थों के लिए मशहूर थे और आज तीरथ सिंह रावत के लिए मशहूर हैं। हमारे प्रदेश से बड़ी बड़ी विभूतियाँ निकली हैं और मुझे लगता है कि उनमें से एक विभूति मैं भी हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं टीवी पर फिल्मों से ज़्यादा एड फिल्में देखना पसंद करती हूँ और उसमें से मेरी पसंदीदा एक एड फिल्म थी जिसमें एक गाड़ी को लेकर कहा जाता है कि कितना देती है। तो चलिए आज मैं आपको ये निरीह नोट दिखाती हूँ 500 रुपये का और बताती हूँ कि ये नोट आपको कितना देता है। सन 2014 में हमारी सोच को, हमारी समझ को जो सामूहिक ग्रहण लगा था और 2016 में जब 500 के नोट का मेकओवर हुआ था, उससे पहले ये नोट बड़ा ही शक्तिशाली, बड़ा ही ताकतवर हुआ करता था। हमारे देश की एक आम गृहिणी 500 रुपये का नोट ले जाकर एक भरा हुआ गैस का सिलेंडर खरीद लेती थी और उसके बाद भी उनके पास इतना पैसा बचता था कि अपने बच्चों की छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए वो 2 मिनट नूडल का पैकेट ले सकती थी। आज इस नोट से वो 2 मिनट नूडल के बहुत सारे पैकेट ले सकती है, लेकिन उन नूडल्स को बनाने के लिए आधा सिलेंडर भी नहीं ले सकती। किसी ज़माने में वो गृहिणी इस 500 रुपये के नोट से 2 हफ्ते का राशन या सब्जी ले सकती थी। आज उस राशन को पकाने के लिए वो 3 लीटर तेल भी नहीं ले सकती है। किसी ज़माने में इस 500 रुपये के नोट से मैं देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून का सफ़र कर लिया करती थी, लेकिन आज मैं दिल्ली से या तो देहरादून पहुंच सकती हूं या देहरादून से दिल्ली। किसी ज़माने में ये नोट गंगा में डुबकी लगाने के समान हुआ करता था और आज ये नोट मग में पानी भरकर मुंह धोने के जैसा बन गया है। जब मैं दिल्ली में पढ़ा करती थी, उस समय मेरी जेब में जब 500 रुपये का नोट होता था तो मुझे बहुत सिक्योर महसूस होता था। मैं जानती थी कि अगले महीने तक अगर माँ पैसा ना भी भेजे तो ये 500 रुपये मुझे 1 महीना चलाने में मदद कर देगा। लेकिन आज जब मेरी जेब में 500 रुपये का नोट होता है तो मुझे इनसिक्योरिटी महसूस होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ से सिर्फ घर पहुँच सकती हूँ, ISBT से घर तक का ऑटो का किराया तक नहीं दे सकती हूँ। ये 500 रुपये का नोट दिखाता है कि मेरे देश में एक आम किसान की 18 दिन की कमाई कितनी है। जी हाँ, मेरे देश का आम किसान एक दिन में केवल 27 रुपये कमाता है। हमारे देश में जब गरीबी रेखा डिफाइन की गई थी आखिरी बार 2011-12 में, तो गरीबी रेखा की डेफिनेशन थी 33 रुपया प्रतिदिन, और ये 33 रुपया आज मेरे देशवासियों को मुंह चढ़ा रहा है। ये 500 रुपये का नोट और इससे मिलने वाले आलू प्याज मेरे देशवासियों को मुंह चढ़ाते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में सब महंगा है, अगर सस्ती है तो केवल जान, जो कि कोरोना काल में लाखों की गई। मैं एक ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना करती हूँ जहाँ पर अगर कोई 500 रुपये का नोट लेकर अपने घर से बाहर निकले तो थैले में थोड़ी सी खुशियाँ और पेट भरकर खाना लेकर आ सके। धन्यवाद।